लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। इसे सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उस समय जीती थी जब मोदी नाम की जबरदस्त लहर थी। इस बार मुकाबले में समाजवादी पार्टी के अलावा चैलेंजर के तौर पर बीजेपी और बीएसपी भी हैं। कैसे दिलचस्प होने जा रहा है यह मुकाबला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला, दांव पर लगी सियासी साख। लोकसभा उपचुनाव में आमने सामने की टक्कर। कौन बनेगा आजमगढ़ का सिकंदरे आजम? ये वो सवाल है जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सनसनी मचा रखी है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की वो सुपर हॉट लोकसभा सीट है जहां गुरुवार को चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला ऐसा है जो हार जीत से ज्यादा सपा, बसपा और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई बनी हुई है। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इसे जनता का मूड परखने वाला उपचुनाव भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी कर बीजेपी अपना दम दिखा चुकी है, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं लोकसभा चुनाव के समीकरण विधानसभा से कुछ हटकर रहते हैं। लिहाजा यूपी में आजमगढ़ सीट से होने जा रहे सुपर हॉट मुकाबले को कोई दल हल्के में नहीं ले रहा। यहाँ के चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला सपा, बसपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। लिहाजा तीनों दलों ने रणनीतिक स्तर पर उम्मीदवारों को ठोक बजाकर ही मैदान में उतारा है। आजमगढ़ लोकसभा की वो सीट है जिस पर 2019 में मोदी लहर के बावजूद सपा जीत का परचम लहराने में कामयाब रही थी। लिहाजा इस सीट पर सपा जहां जीत को दोहराने के विश्वास से भरी दिख रही है, वहीं ये बीजेपी के लिए कड़ा चैलेंज भी बनी हुई है। सपा ने मैदान में सैफई परिवार सहित ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने फिर से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ को मुकाबले में उतारा है। हालांकि इस बीच बसपा ने आजमगढ़ के बड़े मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, जमाली वही नेता हैं जो यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की टिकट से चुनाव लड़े और हारे थे। उसके बाद वे वापस बसपा में चले गए थे। आजमगढ़ सुपर हॉट सीट पर मुकाबला फतह करने उतरी बीजेपी के लिए ये सीट चैलेंजिंग है। लिहाजा बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक इन दिनों मैदान में पूरी शिद्दत से चुनाव प्रचार अभियान में जुटे दिखाई दिए हैं। जनता का मूड बनाने और अपने पक्ष में करने के लिए खूब कसरत भी की गई है। हालांकि सपा का मजबूत गढ़ रही इस सीट पर बीजेपी अगर जीत पाती है तो इसे उसकी एक बड़ी सफलता समझी जाएगी। सपा, बसपा और बीजेपी को यहां जीत निश्चित करने के लिए जातीय समीकरणों को भी साधना जरूरी होगा। इस सीट पर सबसे बड़ी संख्या यादवों की है। यहां 26% यादव मतदाता हैं। दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का, जबकि राजभर मतदाताओं की संख्या यहां 80,000 के आसपास है। यादव मतदाता को यहां सपा समर्थित वोट बैंक समझा जाता है, जबकि ओपी राजभर सपा उम्मीदवार के समर्थन में यहां के 80,000 राजभर मतदाताओं को पिछले कुछ हफ्तों से रिझाने में जुटे दिखाई दिए हैं। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो कहा जाता है कि उसकी सहानुभूति भी सपा के साथ ही रही है। हालांकि बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतार मुस्लिम वोट बैंक को पक्ष में करने की कोशिशें की हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने मतदाताओं के पुराने माइंडसेट को बदलने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी ने भी यहां के सबसे बड़े वोट बैंक को देखते हुए यादव उम्मीदवार के तौर पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। लिहाजा बीजेपी को उम्मीद है कि उनका ये यादव स्टार फेस मतदाताओं को रिझाने में कामयाब रहेगा। अगर बीजेपी सपा के इस मजबूत गढ़ को जीत पाने में कामयाब रहती है तो इसे उसकी एक बड़ी सफलता माना जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।